चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि E इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो तीन चीज़ें अब हमारे पास आ गई। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू 1, और मोमेंटम जो P होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस में से at a time in any question, in any question, at a time in any question we have to, in any question we will use any two, we will use any two only at a time, है ना। in any question at a time we'll have to use only one only two equations at a time। at a time केवल दो इक्वेशन यूज करेंगे, और प्रेफरेबली ये वन अगर माने, इसको सेकंड माने और इसको थर्ड माने, तो प्रेफरेबली वी विल बी यूजिंग ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों प्रेफरेबली यूज करेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो है उसमें वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में होता है, तो उसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, उसके इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना। तो आसान बनाने के लिए, तो इजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए E इक्वल टू 1 और P इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये हम लोग यूज करेंगे। दोनों में रिलेशन क्या है? P इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 तो सीधा RVS इक्वल्स टू RVA यूज कर लेंगे, और P कांस्टेंट में टोटल मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, बस इतना ही करना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं उसमें कि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज अ न्यू टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा? मतलब हम लोग को V1 और V2 निकालना है। क्या निकालना है? V1 और V2। अब इसको समझें, ये बहुत थोड़ा मतलब मुश्किल एक्सप्रेशन आता है, लंबा एक्सप्रेशन जाता है, ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? E इक्वल टू 1 यूज करेंगे, मतलब कि हम लोग यूज करेंगे V2 माइनस V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2। एक तो ये पहला एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम है, E इक्वल टू 1 बाई E इक्वल टू 1, है ना। अब दूसरा एक्सप्रेशन इस तरह से हम लोग बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो V2 का वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगा? U1 माइनस U2 प्लस V1, है ना। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये आ गया M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 एज इट इज रहा। V2 की जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, M2 V2 की जगह U1 माइनस U2 प्लस V1, यह आया हमारा। अब ये लंबा थोड़ा एक्सप्रेशन जाएगा, ध्यान से देखें। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1, है ना। अब देखें इसमें ध्यान से, तो कुछ भी एक्सप्रेशन न इधर वाला इससे कट रहा है, न कुछ हो पा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या? ये U1 का टर्म है, इसमें U1 है और इसमें भी U1 है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर ये इधर आएगा तो आएगा M1 माइनस M2 इंटू U1, ये दोनों टर्म्स आ गए। अब ये M2 U2 है और ये भी M2 U2 है, ये दोनों जब ऐड होगा तो क्या 2M2 U2 हो जाएगा? यस सर। क्योंकि ये माइनस वाला इधर से आएगा तो प्लस हो गया। यहाँ पे जो बच गया वो ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों में V1 है, तो इक्वल टू इधर ही रहने दें, M1 प्लस M2 और V1 कॉमन आ गया। क्या ये सब बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम लोग V1 को लिख पाएंगे M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 दोनों टर्म्स में जाएगा, तो M1 प्लस M2 यहाँ भी और M1 प्लस M2 यहाँ भी। ये बात समझ में आ गई?
ये एक्सप्रेशन अब है ही, वो पढ़ना ही है तो क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ ना, तो डेरिवेशन है वो आएगा तो बनाना तो पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, V2 के एक्सप्रेशन के लिए या तो एक काम करें कि हम लोग इसमें पुट करें और सॉल्व करें। सर जैसे हम लोग यहाँ V2 निकालते वैसे आप V1 भी कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा इतना काम नहीं करेंगे। V1 आ गया तो V1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली V2 आ जाएगा, है ना। या फिर उससे भी अच्छा तरीका इसको करने का ये है कि जहाँ M1 है वहाँ M2, जहाँ M2 है वहाँ M1, जहाँ U1 है वहाँ U2 और जहाँ U2 है वहाँ U1। मतलब इसके सब्सक्रिप्ट को हम लोग चेंज कर दें तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा V2 का आ जाएगा। देखो कैसे, M2 माइनस M1 बाई, नीचे वाला चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों सम है, तो यहाँ M2 प्लस M1 लिखो चाहे M1 प्लस M2 लिखो, एक ही बात। तो M1 प्लस M2 ही रहने देते हैं नीचे वाले में। Yes, sir. और U1 की जगह आ गया U2 प्लस 2M1 U1 बाई M1 प्लस M2, है ना। हमने केवल सब्सक्रिप्ट को बदल दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ। अब कई बार जो है इसके स्पेशल केस से ही हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं कि दो बॉडीज हो, इक्वल मास के हो, M1 और M2 आपस में बराबर हो, Yes, तो क्या होगा? V1 ठीक है? V2 क्या होगा? हाँ, तो V1 V2 क्या होगा? इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत आसानी से कट हम जाता लोग कट करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वो V1 जो आएगा वो U2 के बराबर आ जाएगा और V2 जो होगा वो U1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो M1 का फाइनल वेलोसिटी है वो M2 वाला हो जाएगा, जो Yes, M2 sir. का शुरू में था उतना हो जाएगा, और जो M2 का फाइनल वेलोसिटी है वो M1 के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये समझे कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, 2 kg ब्लॉक है, ये तब होगा जब M1 इक्वल टू M2 हो। उस समय V1 इक्वल टू U2 हो जाएगा और V2 इक्वल टू U1। मतलब हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। ये जो चीज़ है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सचेंज हो गया। जैसे एग्जांपल से देखें, 2 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, तो ये मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्ट एकदम इलास्टिक कोलिजन। मतलब इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है। इलास्टिक कोलिजन भी बोले तो वो भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही उसका मतलब होता है, और दोनों का मास इक्वल है। तो आफ्टर कोलिजन ये जो पहले वाला 2 kg है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, और बाद वाला जो 2 kg है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। मतलब जो पहले इसका वेलोसिटी था वो इसका हो गया, जो इसका Exchange of था। velocity. हाँ, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रेस्ट में था तो और ये मोशन में था, तो टकराएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा और उतने वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो ये सिचुएशन आएगा, टक्कर मारेंगे तो मोशन मारेगा। तो ये सिचुएशन आया। क्लियर है ये इलास्टिक कोलिजन का? Yes. और भी बाकी केसेस हैं, जैसे हम लोग बहुत हेवी ऑब्जेक्ट ले लें, है ना। हो सकता है कि बॉडी शुरुआत में रेस्ट में रहे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मास m है, u वेलोसिटी से जा रहा है और ये भी मास m है, ये रुका हुआ है, तो क्या होगा, ये जाके रुक जाएगा और ये जो है u वेलोसिटी से चलने Motion में लगेगा। आ जाएगा। हाँ, ये इलास्टिक कोलिजन हो तब। ये यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखें। नेक्स्ट स्टेप में मैसिव ऑब्जेक्ट का केस होता है। मैसिव ऑब्जेक्ट अगर है, मान लेते हैं कि एक बहुत मैसिव है, तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। वो कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ, मैसिव बहुत बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, तो उसका वो जितने वेलोसिटी से चल रहा है, वो कोई छोटा ऑब्जेक्ट उसे आगे टकरा भी जाए तो वो चुपचाप अपना रास्ता बदल लेगा और इधर वाला कुचल के भी जा सकते और वो आगे बढ़ता रहेगा, हैं। वो आगे बढ़ता रह जाएगा। तो मैसिव ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, वो स्पेशल केसेस होती हैं। हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये 2 kg का है, यस और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और दूसरा बॉडी है 4 kg का है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और हमसे पूछा गया फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज, दोनों ही बॉडीज क्या करना है हमको, फाइनल वेलोसिटी निकालना है ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है,
अब देखिए क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग को दो काम करना है, एक इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आरवीए निकाले, आरवीए कितना हो जाएगा, आरवीए हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और आरवीएस कितना हो जाएगा, आरवीएस हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं जिसमें ये 2 kg जो है वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और दूसरा 2 kg जो है वो मूव कर रहा है, हाँ ये जो 4 kg है, सॉरी 4 kg है, वो कितने से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से। और तो सेपरेशन होना है तो v2 को v1 से बड़ा होना चाहिए, तो rvs जो हो जाएगा वो v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो rvs इज v2 माइनस v1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें e इक्वल टू 1 होता है, तो rvs इक्वल टू rv हो जाएगा। इसका मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v2 माइनस v1 का एक एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम कहाँ से लाएं, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ला सकते हैं? Yes, sir. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर इस एक्सप्रेशन में लगाया जाए तो ध्यान से देखें, 2 इंटू 10 है ना, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2। इज इट क्लियर? Yes. तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 20 20 40 हो गया, 40 इक्वल्स टू 2v1 प्लस 4v2। अब देखिए इसमें अगर 2 से कैंसिल कर दें तो ये 20 इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, v1 प्लस 2v2, है ना। ये एक्सप्रेशन ये फर्स्ट अगर मान लें और इसको 2 सेकेंड मान लें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस v1 है और यहाँ पे प्लस v1 है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3v2 इक्वल्स टू 25, तो v2 इक्वल्स टू आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये चीज़ v2 का वैल्यू आ गई। अब अगर इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो v1 भी निकल जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग इलास्टिक कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, हाँ, sir. तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि इक्वल टू 1। यहाँ से अगर v2 का वैल्यू निकाला जाए तो हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, तो अपना है जो हमको सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में कोई थ्योरी नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन में जस्ट ई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ई का वैल्यू मालूम है तो हमको क्वेश्चंस बना लेना बस। इन इलास्टिक कोलिजन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर इन इलास्टिक पूछ दिया जाए तो हम लोग वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग थ्योरी एक न्यूमेरिकल से ही उसको समझ लेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है ना। तो सेकेंड हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। सबसे पहली बात क्या है, मोमेंटम कंजर्व। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, हर कोलिजन में कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल kinetic energy is नॉट conserved. इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल नहीं होगा, और ई का जो वैल्यू होगा वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में, है ना। एक Yes, sir. ये जो कंडीशंस फॉलो करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ा होता है, बड़ा रहेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखने के लिए हम लोग ये करते हैं। ध्यान से देखें, एक हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं इसका मास कुछ m मान लिया जाए और दूसरे का मास भी m ही मान लेते हैं आसान बनाने के लिए, और इसको हम लोग v वेलोसिटी दे दें और e का वैल्यू हम लोग रख लें 0.5, है ना। और पूछा गया कि फाइनली दोनों का वेलोसिटी कितना होगा वो बताओ। दोनों का मास m हमने माना है, इसका तो velocity पर हाँ नहीं ई है, ई का वैल्यू, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है 0.5, ये रेस्ट में है। अब अगर हमको निकालना है तो फाइनली वेलोसिटी हम दोनों का मान लेते हैं, m का कुछ v1, अच्छा इसको v0 ले लेते हैं ना, इसको v0 ले लेते हैं, और ये जो होगा ये मान लेते हैं m का v1 और दूसरे m का मान लेते हैं v2। तो ऑब्वियसली हमको मालूम है कि v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, तो v1 ग्रेटर देन v2 है तो RVS निकाल पाएंगे। RVS इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। इज इट क्लियर? अच्छा, RVA कितना है, RVA रिलेटेड ये तो रुका हुआ, तो RVA जो होगा वो v0 के बराबर ही होगा। तो हम लोग को क्या पता चल गया यहाँ से, E इक्वल टू 1 है, इससे एक इक्वेशन मिल गया, RVS बाई RVA इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो 0.5 है, 0.5
RVS बाई RVA मतलब V2 माइनस V1 V1 बाई V0 इक्वल टू 0.5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 0.5 V0। ये आ गया, V0 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग लिख पाएंगे m1 mv0, यहाँ पे केवल एक बॉडी के पास मोमेंटम mv0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। अब देखेंगे कि ये m जो है तीनों टर्म्स में कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v0। यहाँ पे v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0.5 v0 आया है और ये v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v0 आया है। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो v1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2v2 इक्वल टू 1.5 v0। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2v2 इक्वल्स टू 1.5 v0 और v2 का वैल्यू आ जाएगा 0.75 v0। ये v2 का वैल्यू हो गया और हम लोग देख रहे थे कि v2 माइनस v1 जो था वो 0.5 v0 के बराबर था, तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा v2 माइनस 0.5 v0 और इस तरह से हमारे पास v1 का वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.75 v0 माइनस 0.5 v0 एंड हेंस वी गेट 0.25 v0। ये v1 का वैल्यू, ये v2 आया, ये v1 आया। क्या ये क्लियर है? तो जब भी हम लोग के पास इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन।